वेलकम टू आइडल मिस्टर इंग्लिश क्लासेस भागलपुर। आइडल मिस्टर इंग्लिश क्लासेस भागलपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस, राधे राधे सभी को। सबसे पहले आपको विश्वास हो रहा है कि अब आप भागलपुर में भी स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कर पा रहे हो, वो भी इतने मजेदार तरीके से घर बैठे। अगर आप भागलपुर में हैं और आप ऑफलाइन में भी क्लासेस करना चाहते हैं तो अब वो भी पॉसिबल है। यू कैन ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इन ऑफलाइन ऑल्सो। यस, आपको बस इतना करना है कि इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके सारे डिटेल ले लेना है। चाहे आप मनाली साइड रह रहे हो, चाहे आप उर्दू बाजार साइड रह रहे हो, कहीं पे भी, दोनों साइड आपका ब्रांच है, दोनों साइड ब्रांच है। आप वहां पे जल्दी से आ जाओ और एडमिशन करवा लो अपना। ठीक है, एसएम कॉलेज रोड में ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच है और एक ब्रांच है आपका उर्दू बाजार से 200 मीटर आगे। आप उर्दू बाजार आप चौक पे आओगे तो वहां पे आपको दुर्गा मंदिर मिलेगा। दुर्गा मंदिर से सिर्फ 200 मीटर आगे आना है आपको और वहां पे आपको आइडल मिस्टर इंग्लिश क्लासेस मिल जाएगा। और एसएम कॉलेज रोड, एसएम कॉलेज के जस्ट बगल में आपका दूसरा ब्रांच भी है। ठीक है, तो चलिए आज है हमारा डे 2। यस, डे 2 में आ चुके हैं। हाँ, एक बात और, 12th के बच्चे अगर आप हैं, 12th की क्लासेस भी आप करना चाहते हो ऑफलाइन में, तो आप 12th के बैचेस भी, और ऑनलाइन में तो बहुत जल्दी देने वाला हूं, लेकिन 12th के भी अगर आप बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाओ, एडमिशन करवा लो। बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत अमेजिंग ऑफर आपका चल ही रहा है। आप जल्दी से आ जाओ और एडमिशन करवा लो अभी के अभी। 11,000 के कुछ सारे कोर्सेज है, लेकिन अभी इतना मिनिमम फी में आप करवा लोगे, आपको विश्वास नहीं होगा, इतना अमेजिंग फी है। लेकिन फी अभी मैं ऑफर का फी यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, उसके लिए ऑफलाइन में आना होगा या फिर आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, तभी आपको फी पता चलेगा कि 11,000 के कोर्सेज आपको कितने में मिल रहे हैं। जैसे 11,000 के स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज है, आपको बहुत मिनिमम फी में आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो भागलपुर में रह के भी। यस, चलो ठीक है, अब चलते हैं। आज डे 2 है हमारा। मैंने कहा था डे 2 में आके क्लास करना। अगर आप पहला क्लास आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहला क्लास नहीं किया, पहले जाके पहला क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। ठीक है, तो चलिए डे 2 हमारा स्टार्ट करते हैं। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है सर हमारा क्या? लेट। आज का टॉपिक क्या है? लेट। क्या है? लेट। अब लेट क्या होता है इसे देखते हैं हम। लेट का यूज कहां करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। लेट का यूज कहां किया जाता है मैं आपको तुरंत बताता हूं अभी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि सर लेट का यूज हम कहां करते हैं। लेट का यूज होता है, देखिए, जब आप परमिशन लेते हैं, कि परमिशन लेने के लिए आपका लेट का यूज होता है, परमिशन देने के लिए लेट का यूज होता है, या फिर आप कुछ कहने वाले हो या फिर कुछ करने वाले हो उसके लिए यूज करता है। सर कुछ खास समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपको समझाऊंगा एक एक छोटे छोटे चीज, क्या होता है परमिशन लेना, क्या होता है परमिशन देना। तो ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं। जैसे आप बोलते हैं मुझे अंदर आने दो, मुझे घूमने दो, मुझे चिकन खाने दो। वैसे मैं एक वेजिटेरियन हूं, सो आई विल नॉट अलाउ। जैसे बोलते मुझे पनीर खाने दो, हाँ ये ठीक है। मुझे मशरूम खाने दो, ठीक है। मुझे दौड़ने दो, मुझे उड़ने दो। उड़ सकते हो गए ठीक है। तो ऐसे सारे जो बोलते हैं कि मुझे जाने दो, खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे आने दो, मुझे नहाने दो, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस क्या हुए? परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं? आपको लेट का। किसका? लेट का। परमिशन देने के लिए भी उसे जाने दो, उसे खाने दो, उसे खेलने दो, तो ऐसे इसके लिए भी क्या करते हैं हम? लेट का यूज करते हैं। या फिर कुछ कहने वाले या कुछ करने वाले। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना हमारा डे 2। डे 2 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए डे 2 है हमारा क्या? कि फॉर टेकिंग परमिशन। सबसे पहले देखते हैं परमिशन लेने के लिए क्या यूज करते हैं। फॉर टेकिंग परमिशन, देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना होगा, इस पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग का यूज करना होगा। ठीक है, दिमाग को थोड़ा बजाना होगा, बजा रही थोड़ा सा। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर? क्या है? लेट प्लस मी प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस मी प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेट मी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मूला के हिसाब से, आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले लेट आ जाएगा, उसके बाद मी आ जाएगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जाना यहाँ पे काम है तो गो, गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे जाने दो। इतना सिंपल है, इतना सिंपल, इतना आसान है। ऐसे ही आसानी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। शशिकांत सर हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। शशिकांत सर के साथ पढ़ते रहिए, ऑनलाइन में पढ़े या फिर ऑफलाइन में पढ़े, बस पढ़ते रहिए, मस्ती से सीखते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश माय डियर।
आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं बोल सकते इंग्लिश, आप सीख जाओगे, आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आप एग्जाम्पल्स भी बना रहे होंगे, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे होगे। आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हो, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो। लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है? तो इसलिए प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है? प्रैक्टिस आपने, आई होप आपने किया हो। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे चलिए कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सर एग्जांपल्स कैसे बनाएंगे, चलो देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि मुझे जाने दो, तो हमने बनाया लेट मी गो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, तो क्या हो जाएगा लेट मी ईट। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, बहुत जोर से मुझे नाचना आ रहा है तो मुझे नाचने दो, तो क्या बोलेंगे लेट मी डांस। अब बोलते हैं मुझे पढ़ने दो, वैसे तो ये बात आप कभी नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप कभी अपने लाइफ में ये बात नहीं बोलेंगे मुझे पढ़ने दो। वो गुस्से में ही बोलेंगे, जिस दिन कोई झगड़ा हो गया तो जबरदस्ती किताब निकाल के बैठ गए होंगे और मम्मी बोल रही कि बेटा खा लो, बेटा खा लो, तो बोलेंगे नहीं मुझे पढ़ने दो, अब गुस्से में ही बोलेंगे। लेकिन ऐसे जो मन से जो होता है, दिल से निकल के मुझे पढ़ने दो, आज मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, ऐसा तो आपका कभी मन नहीं किया होगा, राइट? क्या है, कमेंट करके बताओ कि मैं गलत हूँ क्या? अगर मैं गलत हूं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो मुझे पढ़ने दो, तो इसको क्या बोलेंगे लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। मुझे खेलने दो, हाँ ये तो आप हर रोज बोलते होंगे, मुझे खेलने दो। और अगर आप पबजी वाले हैं, अगर आप सब्जी वाले नहीं पबजी वाले हैं, तो पबजी वाले तो मुझे खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो, दिन भर में आप 1000 बार बोलते होंगे, राइट? तो मुझे खेलने दो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आज से बोलिएगा, आज से इंग्लिश में बोलिएगा लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, ठीक है? चलिए कुछ और एग्जांपल देख ले क्या? चलिए जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए कुछ और एग्जांपल, सर कुछ और एग्जांपल बताइए। जैसे बोलते मुझे पहले बोलने दो, बोले ना, कहीं कहीं सब लोग बोल रहे हैं तो बोल उस सबके बीच में कोई क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आता है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे हो और एक सवाल पूछा मैंने, सर एक सवाल पूछे, तो बोलते हैं ना आपको आता है और किसी को नहीं आता है, आपके दोस्त को भी आता है, तो बोलते हैं मुझे पहले बोलने दो, मुझे पहले बोलने दो। तो इसका कैसे बनाएंगे सर एग्जांपल? इसके लिए भी हम लेट का यूज करेंगे, मुझे पहले बोलने दो, तो क्या हो जाएगा इसका लेट मी, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब काम कौन सा है इसमें? इसमें काम कर मुझे पहले बोलने दो, बोलना काम है सर, बोलना काम है। तो लेट मी स्पीक, अब पहले फर्स्ट लेट मी स्पीक फर्स्ट, सिंपल लेट मी स्पीक फर्स्ट। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने दो, सर मुझसे जॉब वॉब नहीं होगा, मम्मी पापा मुझसे जॉब नहीं होगा, मैं बिजनेस करूंगा। और पापा उधर से आए, राइट, पापा आए और लगा दिए बेटा बिजनेस करेगा, पढ़ने का पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के डर से बिजनेस करेगा, पहले पढ़ो, राइट? ऐसे तो बोलते हैं मुझे बिजनेस शुरू करने दो, मुझे बिजनेस शुरू करने दो। तो क्या बोलते हैं लेट मी स्टार्ट अ बिजनेस, लेट मी स्टार्ट अ बिजनेस। क्या हो जाएगा सिंपल, लेट मी आ जाएगा सबसे पहले लेट मी लगा दिए सर। उसके बाद शुरू करने दो, बिजनेस शुरू करने दो, इसमें काम कौन सा है? शुरू करना काम होता है। शुरू करने का इंग्लिश क्या होता है सर? स्टार्ट होता है, स्टार्ट। उसके बाद क्या शुरू करना है? ए बिजनेस, एक काम, एक बिजनेस स्टार्ट करना, लेट मी स्टार्ट अ बिजनेस। अब बोलते हैं मुझे आपकी समस्या हल करने दो। जब आपकी महिला मित्र होती है क्लास में, उसे अगर कोई चोट लग गया या फिर कुछ उसका बुक वगैरह गिर गया, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? मुझे आपकी समस्या हल करने दो। बोलते हैं उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई महिला मित्र है आपकी और आपको अगर कुछ उसको बताना है, सॉरी कुछ उसकी हेल्प करना है, तो बोलते हैं ना कि मुझे आपकी समस्या हल करने दीजिए, मुझे आपकी समस्या हल करने दीजिए या हल करने दो। तो इसको कैसे बनाएंगे सर? अरे इसको भी इंग्लिश में बोलेंगे, वो तो इंप्रेस हो जाएगी आपकी महिला मित्र आपसे इंप्रेस हो जाएगी। आपको बस इतना ही करना है, क्या करना है? आपको इंग्लिश में बोल देना है ये सारे, ये आप मुझे आपकी समस्या हल करने दो। इसको आपको किस में बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट मी लगा देंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब आएगा। तो इसमें क्या है? मुझे आपकी समस्या हल करने दो। इसमें काम कौन सा हो रहा है? हल करना, सॉल्व। इसका क्या होता है इंग्लिश? हल करना का सॉल्व। क्या सॉल्व करना है सर? योर प्रॉब्लम, उस आपकी समस्या योर प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? लेट मी सॉल्व योर प्रॉब्लम। ऐसे आप अपने महिला मित्र के पास बोल दीजिए एंड फिर आगे भगवान की मर्जी, ठीक है? चलो जैसे बोलते मुझे आपके लिए कुर्सी लाने दीजिए। ये भी आप अपनी महिला मित्र के लिए, महिला मित्र खड़ी है बड़ी देर से आपकी, और खड़े रहते रहते उनका पैर दर्द देने लगा और आपसे देखा नहीं जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे आपके लिए कुर्सी लाने दीजिए।
आप हिंदी में बोलते, लेकिन आपसे वो ऐसे तो इंप्रेस हो जाएगी जैसे आप बोलेंगे मुझे आपके लिए कुर्सी लाने दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 100 गुना ज्यादा इंप्रेस करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इंग्लिश में बोल देना है। आपको इंग्लिश में बोलना है कि मुझे आपके लिए कुर्सी लाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेट मी लाना, उसके बाद लेट मी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब काम आएगा। काम क्या है, लाना, लाना काम है ब्रिंग, लेट मी ब्रिंग, क्या लाना है, ए चेयर, किसके लिए, आपके लिए, फॉर यू, लेट मी ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, सिंपल, ऐसे ही तो बनाना है, लेट मी ब्रिंग अ चेयर फॉर यू। आपको क्या बोलना है, आगे जाना है, लेट मी ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, राइट, ऐसे बोलना है इंग्लिश आपको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। अब आते हैं फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए क्या एग्जांपल है, परमिशन लेने के लिए तो हमने पढ़ लिया, आप परमिशन देने के लिए कैसे बनाएंगे सर, आपको बताता हूं मैं परमिशन देने के लिए कैसे बनाना है। आपको देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल, मी है, परमिशन लेने के लिए अपने लिए परमिशन लेंगे तो मी लगाते थे, अब परमिशन देना है तो किसको देना है, हिम या हर देना है। अब हिम किसके साथ लगता है, हर किसके साथ लगता है, आपको एक बार समझ लो, हिम लगता है बॉय के साथ, हिम अगर लड़के के लिए यूज करते हैं, कोई लड़का है, अगर आप लड़के हैं तो आपको क्या यूज करना है, बॉय। अगर लड़की के लिए क्या यूज होता है, गर्ल के लिए हर यूज होता है, क्या यूज होता है, हिम लड़के के लिए और हर गर्ल के लिए, समझ गए, सिंपल, इतना एकदम आसान है। जैसे ही किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए, सी किसके लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए, उसी तरह हिम किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए, और हर किसके लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए, इतना आसान है, सिंपल, इसको याद रखना। हाँ, तो क्या है स्ट्रक्चर, लेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हिम आएगा या फिर हर आएगा, या फिर किसी का नाम आए तो नाम आ जाएगा, रोहन, सोहन, या फिर कुछ भी, फुल, कुम्हारी, उसके बाद फिर, या फिर देम, उन लोगों का है तो उन लोगों का, जो भी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंपल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब बोलते कि उसे जाने दो, अभी तक तो बोल रहे मुझे जाने दो, लेट मी गो, अब बोलते उसे जाने दो, क्या हो जाएगा, उसे, मान लीजिए क्या है, किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं कि उसे जाने दो, उसे जाने दो, कोई लड़का है उसे बोलते हैं कि जाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। बोलते कि राम को पढ़ाई करने दो, राम को पढ़ाई करने दो, अभी तक आप क्या कह रहे थे कि मुझे पढ़ाई करने दो, ऐसे तो बोलते थे, नहीं, अब बोलेंगे राम को पढ़ाई करने दो, अब यहाँ पे नाम आया तो राम को पढ़ाई करने दो, लेट, उसके बाद क्या आ जाएगा, राम, लेट राम, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाएगा आपको जो भी, लेट राम स्टडी, लेट राम स्टडी, राम को पढ़ाई करने दो। बोलते को उन लोगों को खेलने दो, वो लोग सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम उन लोगों को खेलने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट, उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है, देम, क्या होता है, देम, लेट देम प्ले, लेट देम प्ले, उन लोगों को खेलने दो, ठीक है। इतना सिंपल है, इतना आसान है, आपको बस पढ़ना है तो आपको बस क्लास करते जाओ, लिखते जाओ और होमवर्क बनाते जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करते जाओ। अगर घर में कोई नहीं है, मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो लेट मी बर्तन धोने दो ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है अच्छे से प्रॉपरली, लेट मी तो बोलो, उसके बाद बर्तन दो, धोने दो, मुझे आपके लिए बर्तन धोने दीजिए, फिर बोले मुझे आपके लिए सब्जी काटने दीजिए, लेट मी चॉप वेजिटेबल फॉर यू ठीक है। तो ऐसे आपको बोलना है, आपको ऐसे इंग्लिश में बोलना है, आपको सिंपल ऐसे यूज करना है। मम्मी तो ऐसे सोचेगी कि इसको लगता है कोई इंग्लिश का कुत्ता काट गया है इंग्लिश का कुत्ता काट गया है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको लोग पागल बोलेंगे शुरू में कि इसको लगता है सच में अंग्रेज आया था, अपना टायर सुंघा के गया है और ये इंग्लिश तब से इंग्लिश बकबक करते जा रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो बोले लोग, लेकिन आपको डिटरमिन रहना, आपको इंग्लिश में बोलते रहना, इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहना। लोग पागल बोले, लेकिन सच में बता रहा हूँ, ये लोग अभी शुरुआत में हो सकता है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे, हो सकता है आपको बोल दे कि पागल हो गए तुम, क्या करते रहता दिन भर, ऐसे वैसे आपको मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जब when you will start speaking English very fluently, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वही लोग आपका तारीफ करेंगे, और ये लड़का तो इंग्लिश बोलता है, फल्ला का बेटा इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है, आपके गांव में इज्जत बढ़ जाएगी। सच में विश्वास कीजिए मुझे, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, आप खुद उनको देखिएगा, कितना लोग घूम के देखने, आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा 10-20 लाइन आप याद कर लीजिए रट के, और ऐसे फोन लगाइएगा और फोन में इंग्लिश में बात करते जाइएगा, हाय बडी, हाउ आर यू डूइंग टुडे, व्हाट इज गोइंग ऑन, सो ऐसे आप बात करते सिर्फ रास्ते में निकलिएगा, आप देखिएगा सब लोग आपको नोटिस करेंगे, सब लोग आपको देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे तो सब लोग नोटिस कहेंगे, वाह कितना अच्छा लड़का है भाई, ये इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है, ठीक है। तो लोग नोटिस करने लगेंगे। तो इंग्लिश अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी चीज है, और क्यों ना हो, एक लैंग्वेज है, एक प्रोफेशनल चीज है, प्रोफेशनल चीज को सीखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सीखिए, सच में बता रहा हूँ, आपके मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करेंगे, आपके गाँव वाले लोग बहुत प्राउड फील, आपकी बड़ाइयाँ होंगी, लोग आपके चारों तरफ फैन होंगे, फैन, राइट।
जैसे मेरे हैं। चलो तो हाँ, अब आगे चलते हैं। यहां तक आपने सीख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसे इरेज कर देता हूं मैं। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि मुझे पहले बोलने दो। तो इसका तो बनाया आपने कि लेट, अच्छा इसका हो गया था कहाँ, अच्छा उल्टा चले गए हम लोग। चलिए अब आते हैं आगे। अब बोलते हैं कि उन लोगों को खेलने दो। क्या बोलते हैं कि उन लोगों को खेलने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट देम प्ले बनाया हमने। बोलते हैं कि रूही को पहले बोलने दो, रूही को पहले बोलने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट रूही स्पीक फर्स्ट। अब बोलते हैं कि उन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने दो। अभी अभी आपने कहा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने दो, अब आते हैं कि उन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट देम, उन लोगों का इंग्लिश लेट देम स्टार्ट अ बिजनेस। अब बोलते हैं कि मुझे राम को तुम्हारी समस्या हल करने दो, राम को तुम्हारी समस्या हल करने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट राम सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेट राम सॉल्व योर प्रॉब्लम। इतना ही आसान है। अब चलते हैं आगे। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं जल्दी से कुछ और एग्जांपल। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी कमेंट भी करते जाइएगा। आपको जो जो समझ में आ रहा है कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव तो आपने बता दिया, पॉजिटिव तो हमने बना लेंगे, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट योर पेरेंट्स पार्टी। चलो अब देखते हैं कि सर नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा यूज करना है, किसका भाई, डोंट का। आपने अभी वहां पे जैसे V1 प्लस कल आपने जो पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा, V1 प्लस में भी डोंट लगाते थे, यहां पे भी आपको डोंट लगाना है, सिंपल। अब देखिए डोंट प्लस लेट, डोंट सिर्फ डोंट लगा देंगे, सारे स्ट्रक्चर के आगे डोंट लगाएंगे, डोंट लेट हिम हर नेम या देम, या फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे बोलते हैं क्या सर, उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो, वो अभी पैसा चोरी किया है, उसको अभी जाने मत दो, उसे पुलिस में लेके जाएंगे, बोलते हैं ना, तो उसे जाने मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। बोलते हैं राम को पढ़ने मत दो, ये साला पढ़ पढ़ के फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, उसे पढ़ने मत दो, उसे डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनवा दो, महिला मित्र बनवा दो, जिससे वो दिन बाद उससे बात करे और वो फेल हो जाए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, राम को पढ़ने मत दो, राम को पढ़ने मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट राम स्टडी, सिंपल, डोंट लेट राम स्टडी। अब बोलते हैं कि उन लोगों को खेलने मत दो, उन लोगों को खेलने मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट देम प्ले, डोंट लेट देम प्ले, ठीक है। चलिए यहां तक आप क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना आप, यहां तक कोई इशू नहीं है। चलिए सर आगे आप चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं, यहां से क्लियर कर देता हूं मैं और आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स है क्या, और कुछ एग्जांपल्स है क्या, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं। चलो ये सब आसान है, ये सब आप देख लेना। हाँ कुछ बड़े एग्जांपल्स देखते हैं जो कि मजेदार एग्जांपल्स है, अब इसको बनाइए तब तो फिर, जिसे बोलते कि मुझे पूछे बिना किसी को अंदर आने मत दो, मुझे पूछे बिना किसी को अंदर, गुस्से में हैं आप और बोलते कि मुझे पूछे बिना किसी को अंदर आने मत दो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर बोलेंगे डोंट लेट एनी वन कम इनसाइड विदाउट माई परमिशन। अब देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक है लेट, लेकिन देखो कितना बड़ा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। वैसे हो सकता है आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेना, मैं बताते जाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी में आपको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, एक एक सीढ़ी आपको 100 महाले तक लेके जाऊंगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। हाँ ये बस मैंने दिखाया कि देखो कितना बड़ा बन सकता है, इसलिए ये एग्जाम्पल लाया हूं मैं आपके पास, लेकिन अभी छोटे छोटे भी पढ़ना है। मैं अभी जब हम अच्छे से और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे टेंस वॉइसेस, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, तो फिर वहां हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। मॉडल सब पढ़ेंगे, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ये सब जब मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स हैं आपके क्या क्या मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ये सारे मॉडल्स हैं। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे फिर आपको मजेदार तरीके से आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं मेरे पापा को मेरे रिजल्ट के बारे में जानने मत देना, आप एग्जाम देके आते हो, पूरा दिन रात पापा आपको पढ़ाई करने का पैसा देते हैं, किताबें देते हैं, रहने के लिए रूम रेंट देते हैं, खाने के लिए आपको पैसा, लॉज का फीस देते हैं, सब सब चीज देते हैं, और लास्ट में आप हो जाते हो फेल। ना भगवान जी ना करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन हो जाते हो फेल, तो आप क्या कहते हो, भाई मेरे रिजल्ट के बारे में मेरे पापा जी को जानने मत देना। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूँ ना, टेंशन क्या लेते हो, टेंशन क्या लेते हो, इसको इंग्लिश में बोलना, पापा खुश, फेल भी हो गया मेरा बेटा लेकिन इंग्लिश बोल रहा है, मेरा बेटा फेल हो गया लेकिन इंग्लिश में बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पापा भी खुश। जाओ बेटा 10 बार और फेल हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, डोंट
लेट माई फादर, डोंट लेट माई फादर, मेरे पापा को क्या नहीं जानने देना, मेरे रिजल्ट के बारे में जानने मत दो। तो क्या हो जाएगा जानना का इंग्लिश? नो। नो क्या नहीं जानने देना है? अबाउट माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट के बारे में। डोंट लेट माई फादर नो अबाउट माई रिजल्ट। अब बोलते कि मेरे परिवार को मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानने मत देना। जैसे बोलते सर मेरा मन कर रहा है 200 के स्पीड पे बाइक चलाने पे, 200 के स्पीड पे आपने बाइक तो चला लिया, लेकिन मन की सुनी आपने, मन की सुनी, मन की सुनी, दिमाग की तो सुनी नहीं आपने, दिल की सुन ली, दिल तो कुछ भी करता है, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। तो आपने गलती कर दिया और आपका एक्सीडेंट हो गया। तो आप बाद में क्या कहते हो अपने दोस्त को कि मेरे परिवार को मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानने मत देना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको भी आप इंग्लिश में बोल दो और घर वाले बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तुम इंग्लिश बोल रहा है, एक्सीडेंट होके तुम्हारा दिमाग पे चोट लगा है, पैर हाथ टूटा लेकिन दिमाग पे चोट लगा है, वो भी इंग्लिश बोलने वाला दिमाग पे चोट लगा है। ऐसा चोट लगा दिमाग पे कि इंग्लिश बोलने लगा, राइट? तो क्या बोलेंगे? डोंट लेट माई फैमिली, डोंट लेट माई फैमिली, क्या नहीं जानने देना? नो अबाउट माई एक्सीडेंट, नो अबाउट माई एक्सीडेंट, मेरे परिवार को मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानने मत दो। उसके बाद क्या है? श्रुति को उस लड़के से मिलने मत दो। आपकी महिला मित्र का नाम मान लो श्रुति है और श्रुति को आपसे भी ज्यादा कोई सुंदर लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है आपकी महिला मित्र को, तो आप क्या कहते हो? उनके घर पे फोन करके हेलो, हाँ आंटी, आप उस श्रुति को उस लड़के से मिलने मत दो। कहते हो? करना भी मत, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बनाएंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलना, फिर आप आंटी भी नहीं समझेगी और आपको भी फ्री हो जाओगे। तो क्या बोलते हैं? श्रुति को उस लड़के से मिलने मत दो। तो क्या हो जाएगा? डोंट लेट श्रुति मीट, मिलना, मीट किससे? उस लड़के से, तो दैट बॉय, डोंट लेट श्रुति मीट दैट बॉय। इतना आसान है, इतना सिंपल है आपका इंग्लिश, इतना ही सिंपल है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपका क्लास अब ओवर हो गया है, ये लेट चैप्टर भी खत्म हो चुका है और इतना ही मजेदार तरीके से फनी एकदम वे में, एकदम हंसते खेलते आप इंग्लिश सीखना वाले हैं, ठीक है। आपको बस क्या कर लेना है? आपको 30 सेंटेंस बना लेना है, 15 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव, और हो सके तो 2 4 5 एग्जांपल आप यहाँ पे बना के दे दो, ताकि आप जल्दी जैसे जैसे सीखते जाओगे, आप कमेंट कर दो 2 4 एग्जांपल, ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ और आपको सीखते भी जाओ, और मैं खुद आपको चेक भी करते रहूंगा रेगुलर रूप से, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं सकते। आप इंग्लिश सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे, रिटेन आपकी अच्छी हो जाएगी, आप समझने लगोगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे भाई साहब। बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, भागलपुर में ऑफलाइन में स्पोकन इंग्लिश की क्लास करना चाहते हो, तो आप जल्दी से दोनों जगह, आप कहीं से भी किसी भी सेंटर पे आ सकते हो। 2 जगह आपका सेंटर है, एक सेंटर है आपका मनाली साइड, एक सेंटर एसएम कॉलेज के पास, और एक सेंटर आपका उर्दू बाजार चौक के पास। उर्दू बाजार भी आप आ सकते हो, यहाँ पे भी उर्दू बाजार सराय, कहीं पे भी आप रह रहे हो आ सकते हो, दोनों साइड है। कहीं पे भी अगर भागलपुर में कहीं पे भी और इंग्लिश सीखना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप आ जाओ, जल्दी से एडमिशन कर लो आइडल मिशन इंग्लिश क्लास में। आइडल मिशन इंग्लिश क्लास में भागलपुर में आपको बस इतना करना है। हाँ, अभी स्पोकन इंग्लिश पे बहुत अच्छा ऑफर चला, मैंने बता चुका हूं, फिर से आपको बता देता हूं, कॉल कर लो। अभी 11,000 के कोर्सेज है, पूरा स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का दाम है 11,000, लेकिन अभी फी आपको 11,000 नहीं देना है, बहुत कम फी में आपका एडमिशन हो रहा है। आपको जल्दी से कॉल कर लेना, किस पे? 7481818385, 74 81 81 83 85, इस नंबर पे कॉल कीजिए और एडमिशन करवाइए जल्दी से जल्दी। आप अभी एडमिशन करवा लीजिए अपना, ठीक है। हाँ, और 12th के भी, अगर आप 12th में हैं या फिर आपके कोई भाई बहन जो भी हैं 12th में और भागलपुर में रह रहे हैं और मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसे इंग्लिश ऑफलाइन में तो इससे 10 गुना ज्यादा मस्ती होता है, इससे और मजेदार तरीके से ऑफलाइन में जब रहते हैं लोग, बच्चे रहते हैं, तो उसको और मजेदार तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से उसको भेज दो, आपको आइडल मिशन इंग्लिश क्लास दोनों जगह पे कहीं पे भी रह रहे हो, आप भेज दो उसको आइडल मिशन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू आप सभी को, बाय, गुड नाइट, राधे राधे।